बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये ताज़ा ताज़ा इंजीर सबको ही टेस्टी लगती है। ये ताज़ा इंजीर कुछ दिन तक ही फ्रेश रहती है, इसलिए अगर इसे खुश्क कर लिया जाए तो ये लंबे अरसे तक महफूज भी रहती है और मज़ीद टेस्टी हो जाती है। इंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। आज हम इसके फ़ायदे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि प्रोफेशनल तरीके से जब इसे खुश्क किया जाता है तो कैसे इसे शीरे में पकाया जाता है। शीरे में पकाने से पहले आपने इसे क्या करना है, इसे खुश्क करने के लिए कौन सी एहतियातें हमें दरकार होती हैं, और इसे शीरे में पकाने के बाद जो शीरा बच जाता है उसका हमने क्या करना है। उसे हमने वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसका हम एक बहुत ही टेस्टी सा लाल शरबत रेडी करेंगे। तो अगर आपके एरिए में इंजीर के दरख्त हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद साबित होने वाली है। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल फ़्रेश इंजीर हैं। अब आपने इनको ड्राई करने से पहले इनकी चेकिंग करनी है। जो बिल्कुल साफ़ सुथरी और बग़ैर सुराख की इंजीरें होंगी उनको हम अलग कर लेंगे, और जिस पे थोड़ा सा भी कोई दाग होगा या थोड़ी सी नरम होगी उनको हम अलग कर लेंगे। हर ताज़ा फल की तरह इंजीर भी परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो कहीं से भी कोई इंजीर थोड़ी सी फटी हुई है, उसके ऊपर कोई भी निशान है, तो उसे हम अलग कर लेंगे। उसे आप पहले इस्तेमाल कर लें। और जो मुकम्मल तौर पे बंद इंजीर है, फ्रेश है बिल्कुल, उसे हम खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब कुछ इंजीरों को निकालने के बाद भी मेरे पास दो तरह की इंजीरें हैं। कुछ इस तरह की हैं जो कि थोड़ी सी कच्ची हैं, ग्रीन हैं, और बाकियों की निस्बत इनकी स्किन थोड़ी सी टाइट है। इन्हें हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये बॉयल होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगी। और जो नरम इंजीरें हैं उनको हम अलग कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेंगी, ठीक है। अब इसे बॉयल करने के लिए हमने कोई भी स्टील का बर्तन लेना है, या कोई भी ऐसा बर्तन जिसकी कस ना उतरती हो। इसमें अब मैंने तकरीबन 1.5 kg के हिसाब से पानी ऐड किया है। खुला पानी ले लें, अंदाजे से ले लें। इसमें मैंने तकरीबन अब 1.5 से 2 कप के दरमियान शुगर ऐड की है। आपने अपनी अंजीरों के हिसाब से ही पानी लेना है और उसी हिसाब से ही इसमें चीनी ऐड करनी है, ठीक है। अब इसका हमने बहुत ज़्यादा थिक शीरा रेडी नहीं करना है, जस्ट इतना ही इसे पकाएंगे कि अच्छी तरह से ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाए और उसके बाद इसमें 2 से 3 उबाल आ जाएं, ठीक है। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये शीरा ठंडा होने पे दोबारा जमने ना पाए, इसमें क्रिस्टल ना बने चीनी के, इसके लिए या तो आप लेमन जूस इसमें ऐड करें या इसमें सिट्रिक एसिड या टार्टरी ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने जस्ट 1 से 2 चुटकी के हिसाब से सिट्रिक एसिड ऐड किया है इसमें, ठीक है। तो शीरे वाला बर्तन हमने चूल्हे से उतार लिया है और ये अभी शीरा बहुत गर्म है। अब दूसरा बर्तन जो कि स्टील का ही है, उसमें भी हमने खुला पानी ऐड करना है। इसकी कोई मेजरमेंट का हिसाब नहीं रखना है, आपने अपनी इंजीर के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने पाएगा तो हम इसमें इंजीर ऐड कर देंगे। और इस वक्त जो इंजीर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़ी सी ग्रीन वाली हैं और इनकी स्किन थोड़ी सी टाइट है। अब इसे हमने कितना उबाल देना है ये आपकी इंजीर की स्किन की टाइटनेस पे डिपेंड करता है। ये थोड़ी सी टाइट स्किन वाली इंजीरें हैं, इसलिए इसको मैं जस्ट 2 से 3 उबाल आने दूंगी और उसके लिए जस्ट 2 से 3 मिनट ही दरकार होंगे। इंजीर को पैन में आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है क्योंकि ये बहुत नाजुक सा फल होता है। इसे उलटते पुलटते हुए ये टूट सकती हैं, फट सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी में इसे 2 से 3 मिनट ही उबाल आने दिया था। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और फ़ौरन ही इसे पानी से निकाल के शीरे में ऐड कर देंगे। अगर आपकी इंजीर बहुत अच्छी क्वालिटी की है, थोड़े बड़े साइज़ की है, तो आप इस इंजीर को शीरे में डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए बॉयल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह कोई कोई इंजीर इसमें फट भी जाती है। जो इंजीर मैं यूज़ कर रही थी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसलिए इसे उबालते हुए और शीरे में डिप करते हुए हमने टाइम का हिसाब रखना है, वरना ये हलवा बन जाएंगी। अब कोई भी जाली ले लेंगे, उसके नीचे कोई ट्रे रख लेंगे ताकि ये शीरा अच्छी तरह से उसमें से निकल जाए। शीरे में इनको जस्ट मैंने 5 मिनट के लिए ही डिप रहने दिया था। ऐसा ना हो शीरे में डिप करके आप इन्हें भूल ही जाएं और ये घंटा उसमें पड़ी रहें, तो ये मुकम्मल तौर पे हलवा बन जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सा फल होता है। इसमें से आपने देखा है कोई कोई इंजीर पीछे से फट भी चुकी है, तो आप इसे पहले इस्तेमाल कर लें। ड्राई करने के लिए आप इसे ना ही इस्तेमाल करें क्योंकि इस तरह से इसमें कीड़ा लग सकता है। तो इस तरह से तरतीब से हमने इंजीर को रखना है और एक दूसरे से ये चिपकने ना पाए, क्योंकि जब आप इसे शीरे से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही नरम होगी और इनके टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। आपने देखा है जो इसकी ऊपर वाली डंडी है उसे अभी हमने रिमूव नहीं किया है, उसे हम बाद में रिमूव करेंगे। अब इसके ऊपर कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा रख के आपने इन्हें धूप में रखना है और कुछ कुछ घंटों के बाद इनकी साइड चेंज करते रहना है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सख्त धूप निकलती है तो ये 2 से 3 दिन में मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाती हैं, लेकिन अगर धूप ज़्यादा सख्त नहीं है तो इनको मुकम्मल तौर पे ड्राई होने में आपको 5 से 6 दिन लग सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है और इन्हें मैंने धूप में रख दिया है। ये थोड़ी सी इंजीरें तजर्बे के तौर पे मैंने पहले ड्राई करने के लिए रख दी थी और ये तकरीबन 1 दिन गुजर चुका है और इनकी शक्ल आप देख सकते हैं। अब जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएंगी इनको हम हल्का हल्का सा प्रेस करके इनकी शेप बनाते जाएंगे इस तरह से। अब जाहिर है प्रोफेशनल तरीके से जब वो लोग करते हैं तो वो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करते होंगे, लेकिन घर में ही आप जब थोड़ी सी इंजीर अपने सर्दियों के लिए ड्राई करना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप इन्हें ड्राई कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने रेसिपी आपसे शेयर की थी उसमें हमने इसे शीरे में बॉयल नहीं किया था, कुछ एहतियातें हमने फॉलो की थी और इसे हमने जस्ट धूप में ही ड्राई किया था। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि आप शीरे वाली इंजीर को भी ड्राई करना सिखाएं, तो उनके लिए ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर पे बनाई है। तो वीडियो के एंड पे ये बात भी हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ धूप में अगर आप इसे ड्राई करते हैं उसका जायका कैसा है और इस इंजीर का जायका कैसा है। तो ड्राई करने के दौरान दिन में आपने 2 से 3 मरतबा कम अज़ कम इनकी साइड चेंज करनी है। इस तरह ये फंगस से बच जाएंगी और इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगने पाएगा। जैसे जैसे आप इनकी साइड चेंज करेंगे हल्का हल्का सा इसे प्रेस करके इसे शेप में लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप खुश्क इंजीर खाने के शौकीन हैं तो आपको पता ही होगा कि मार्केट से ये कितनी कॉस्टली मिलती है, और अगर आप ताज़ा इंजीर लेते हैं तो ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है और आराम से इसे ड्राई करके आप सेहत भी हासिल कर सकते हैं और बचत भी। 2 दिन के बाद इसके जो ऊपर वाली डंडी है उसे हम रिमूव कर लेंगे कैंची के साथ या छुरी से, जैसे भी आपको आसानी लगे, और इसे कवर करके धूप में ड्राई करते रहेंगे। तो आपने सुना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिए में बहुत ही खूबसूरत जुमा की अज़ान हो रही थी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंजीर मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसकी शेप भी बना ली है। अब मार्केट में जो इंजीर मिलती है वो बहुत बड़े साइज़ की होती है, वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब इसे हमने प्रिजर्व करना है, उसके लिए हम अच्छी तरह से इसे पहले वॉश कर लेंगे। आपने घबराना नहीं है, इसको हमने नरम नहीं करना है, जस्ट इसके ऊपर वाली जो मिट्टी ड्राई करने के दौरान बैठ चुकी थी उसे हमने रिमूव करना है। तो धोने के बाद हल्का सा इसे पंखे के नीचे रख दें या पेपर टॉवल पे या किचन टॉवल पे रख के अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लें या खुश्क कर लें, ठीक है। अब इसकी अच्छी तरह से शेप बनाने के लिए आपने किसी फ्लैट जगह पे इसे रखना है, ऊपर से किसी कप या गिलास से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसकी बिल्कुल वैसी ही शेप मिल जाएगी जैसे कि मार्केट से मिलती है। अब उसके अंदर छोटा सा सुराख भी होता है जो कि इसे रस्सी में पिरोने के बाद लिया जाता है। अगर आप इसमें वो सुराख भी देखना चाहते हैं तो आप कोई भी सुआ ले लें जिसे बर्फ़ तोड़ते हैं, या कोई भी इस तरह से बड़ा सा कील ले लें जो कि अच्छी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई भी साफ़ सुथरी बच्चों की पेंसिल, लेड पेंसिल या कोई भी बॉल पॉइंट वगैरह जो कि अच्छी तरह से साफ़ हो वो लेनी है हमने, क्योंकि हमने इसे खाने वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से छोटा बड़ा जितना भी आप सुराख करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हवा की क्रॉसिंग इसमें रहती है और इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगने पाता है। आप देख सकते हैं इसके बीज कितने ही अच्छे नज़र आ रहे हैं इसमें। इसी तरह से ही तमाम इंजीरों की हम शेप बना लेंगे और उसमें सुराख करते जाएंगे। और इसे प्रिजर्व करने से पहले आप अगर इस पर हल्का सा ऑलिव ऑयल वगैरह लगा लें तो दी बेस्ट है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है। ऑयल लगाने से ये होगा कि ये हल्की सी नरम नरम सी रहेगी। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही शाइन इसमें आ चुकी है और थोड़ी सी ये नरम भी हो जाएंगी खाने के लिए। अगर आपको सख्त फील हो तो थोड़ा सा पानी में डिप करके इसे आप रखें और उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। इसे सेव करने के लिए आपने किसी भी एयर टाइट जार में इसे रखना है। फ्रिज में रखें तो बहुत लंबे अरसे के लिए चलेंगी, लेकिन शेल्फ़ लाइफ भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। 3 से 4 माह तक आराम से ये चल जाती हैं। फ्रिज में ये तकरीबन 1 साल चलेंगी। ड्राई करने से पहले ये जितने बड़े साइज़ की होंगी, जिस कलर की होंगी, ड्राई करने के बाद भी ज़ाहिर है उसी क्वालिटी की ही बन के आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो जो शीरा हमारा बच चुका था इंजीर को डिप करने के बाद उसे हमने यूज़ करना है। उसके लिए हमने गूंद कतीरा लिया है आधा कप, उसे पानी में भिगो के रखा है तकरीबन ओवरनाइट के लिए या 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद ये इस तरह से फूल के आएगा। आपने इसे खुले पानी में डिप करना है, थोड़े से पानी में नहीं। अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मोटी छलनी में आपने इसे छानना है ताकि इसके थोड़े थोड़े पीसेस भी साथ आएँ।
उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। शीरे को शरबत बनाने से पहले आपने थोड़ा सा चख के देखना है कि इसका टेस्ट तो ठीक है ना, ऐसा ना हो इसमें कोई कड़वाहट हो। तो ये गूंद कतीरा है, छानने के बाद और ग्राइंड करने के बाद ये इस किस्म का सामने आएगा हमारे पास। गूंद कतीरा के बहुत से फ़ायदे हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। शीरे को हमने एक उबाल आने दिया, उसके बाद गूंद कतीरा का जो भी आमेज़ा था हमारे पास वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इसमें जस्ट 1 से 2 उबाल ही आने देंगे। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो जाएगा। गूंद कतीरा का कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए कार्डमम फ्लेवर इसमें ऐड करना है, इलायची का एसेंस, चंद कतरे ही रूह केवड़ा के इसमें ऐड करेंगे और इसे क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए चुटकी भर टाटरी ऐड करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट ये रेडी है। अब इसको हमने कलर देना है, ठीक है। तो अपनी पसंद का कोई भी कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको रेड कलर दूंगी, आप ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं, ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो दे सकते हैं। छानने के बाद जो गूंद कतीरा आपके पास रह जाएगा उसे भी वेस्ट मत करें, आप उसे फ्रिज में रख के हफ्ता भर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप लस्सी बनाएं 1 से 1.5 चम्मच उसमें ऐड कर लें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस शरबत को ठंडा होने के बाद आपने किसी भी खुश्क बोतल में सेव करना है और फ्रिज में इसे रखना है। 1.5 से 2 माह तक ये शरबत मुकम्मल तौर पर ठीक रहता है। अब इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना है जैसे कि आम शरबत को रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। शीरे में पका के ड्राई करने वाली इंजीर में और आम इंजीर जो कि सिर्फ आपने धूप में ड्राई की है, उसकी टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बहुत हल्का सा ही मिठास का फ़र्क आपको महसूस होगा, ये मेरा तजर्बा है। तो जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे इंजीर के दरख्त होते हैं, वहाँ पे जंगली इंजीर पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इंजीर होती है, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है और वो कलर में भी आम इंजीर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और वो मीठी भी बहुत होती है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है मैंने। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। अगर आपने 1% भी इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आपने इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो कि कुकिंग के शौकीन हैं, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो हमारी रुक जाती है। इसलिए रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।